हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लर्न स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आइए शुरुआत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर कोई सा क्वेश्चन आपका छपने वाला नहीं है। जो चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। तो ध्यान से देखिए, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और मैं इन प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। रोमन साम्राज्य के जानकारी देने वाले स्रोत हैं। जो रोमन साम्राज्य है उसको जो जानकारी देते हैं कि भाई ये कैसा था, तो उनके स्रोत क्या हैं। तो इसको 3 स्रोतों में 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग। पहला बांटा गया है आपका जिसे कहते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, वर्ष वृत्तांत। वर्ष वृत्तांत क्या होता है, उस समय व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया इतिहास वर्ष वृत्तांत कहलाता है। इसमें अनेक और हैं, अनेक कारण हैं, जैसे कानून, व्याख्यान, प्रवचन। ये आ गया आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जो दूसरा है आपका वो है प्रलेख। प्रलेख मतलब दस्तावेज। उसमें क्या है, पेपायरस। जो पेपायरस का पेड़ है, पेपायरस के पेड़ के पत्ते पर लिखी गई कुछ पांडुलिपियां पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि जो जानकारी मेसोपोटामिया में किस पत्ते के प्रयोग होता था। तो पेपायरस के पेड़ के पत्तों से इनका उन पर प्रयोग किया था, लिखित दस्तावेजों का कार्य किया था। और ये जो पेपायरस का पेड़ है ना, वो आपको नील नदी के पास में मिल जाएगा। ये सरकंडे के पौधे के जैसे होता है। ठीक है, और जो तीसरा भाग है उसे कहते हैं हम अवशेष। अवशेष भौतिक अवशेष। क्या कहते हैं, भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष क्या होता है, जो खुदाई के समय, जो रोमन साम्राज्य में खुदाई हुई, तो जो हमें स्रोत मिले उन्हें हमने भौतिक अवशेष नाम दिया है। जिसके अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आपके सिक्के, बर्तन, इमारतें इत्यादि आती हैं। तो ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को आप ऐसे विस्तार से वर्णन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे कि ये जानकारी देने वाले स्रोत हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। तीसरी शताब्दी का संकट आया भाई, इसकी क्या कारण है। तीसरी शताब्दी के संकट के कारण क्या। तो देखिए सबसे पहला कारण है जो तीसरी शताब्दी का, तो वो पहला है कि जो ईरान के शासक थे उन्होंने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया। ईरान के सासानी राजवंशों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया, पहला कारण। दूसरा कारण, 47 वर्षों में 27 सम्राट सत्तासीन हुए। सत्तासीन हुए मतलब छोड़ गए या बदल गए। 47 वर्षों के अंदर अंदर 47 सम्राट हैं वो बदल गए। ये दूसरा कारण है भाई कि जब बदले, क्यों बदले, कोई समस्या होगी तभी तो बदले। तो यही समस्या थी कि बार बार आक्रमण करते थे लोग उन पर, तो सम्राट होते थे बदल जाते थे। तीसरा क्या है, देखिए जो रोमन साम्राज्य की राजधानी है एंटीओक, क्या एंटीओक, इस पर भी इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। इसलिए क्या संकट है। और जो अन्य जाति जैसे बताया था जैन इत्यादि प्रकार पर भी उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये 3 से 4 कारण आप लिख देना। और उनकी जो रोमन साम्राज्य की स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी, इसलिए ये कारण थे उनके। और इस प्रकार आपने वर्णन कीजिए और 3 मार्क्स प्राप्त करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार था, 3 अंक में पूछा जाता है। जो रोमन साम्राज्य था उसमें जो श्रमिक थे उन्हें जो दास बनाकर रखा गया था, वो नियंत्रण किस प्रकार रखते थे रोमन साम्राज्य के लोग, उसके बारे में आपको बताना। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि ज्यादा से ज्यादा संज्ञा दास थी। बहुत ज्यादा संज्ञा क्या थी, रोमन साम्राज्य में दास थी। तो जर्मनी में
75 लाख आबादी में से 30 लाख आबादी दास थी। तो आप लगा सकते हैं भाई कितनी आबादी दास थी। 75 लाख की आबादी है कुल, और जिसमें 30 लाख क्या है, दास है। तो मतलब दास बहुत ज्यादा थे जर्मनी में, पहला कारण। ठीक है। दूसरा क्या कारण है, लोग जो उच्च वर्ग के होते थे वो क्या करते थे, दासों को अपमानित किया करते थे, सम्मान नहीं करते थे, अपमानित करते थे। दूसरा कारण, इस प्रकार की स्थिति ऐसी थी, समझे, कैसी स्थिति थी। पहली बात तो दास बहुत सारे थे, दासों को क्या किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, इज्जत नहीं दी जाती थी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, उनकी स्थिति कैसी थी, उन्हें जब श्रमिकों की या दासों की संख्या कम हो गई तो दास प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि भाई दास जो है उन्हें प्रजनन करो, दास पैदा करो। तो दास कम हो गए थे, तो इस प्रकार उनकी स्थिति रही, उन पर बहुत सारा अत्याचार हुआ, बहुत सारे अपना अपमान उन्हें सहने पड़े, बहुत ज्यादा संख्या थी रोमन साम्राज्य में। ठीक है। और उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, ये उनके कारण है। और बहुत सारी जनसंख्या क्या थी, दास थी। ठीक है। और दास प्रजनन के लिए उन्हें क्या किया जाता, बार बार प्रोत्साहित किया जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 अंक में पूछा जाता, हर बार पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सम्राट डायोक्लेशियन ने रोमन साम्राज्य में कौन कौन से परिवर्तन किए। तो ये सम्राट था, इन्होंने कुछ परिवर्तन किए थे रोमन में आते हुए, रोमन साम्राज्य में कुछ परिवर्तन किए थे। तो पूछा क्या क्या परिवर्तन किया। तो पहला मैं परिवर्तन बताता हूं आपको कि सम्राट जो साम्राज्य हैं उनको छोटा छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा छोटा कर दिया। और जो रोमन साम्राज्य की जो 3 सीमाएं थी, सीमा मतलब बाउंड्री, उनके बाहर क्या कर दिया उन्होंने, किले बनवा दिए। ठीक है। और क्या कर दिया, जो अधिकारी थे उन्हें शक्ति बढ़ा दी, जो अधिकारी थे उन्हें क्या कर दी, शक्ति बढ़ा दी कि आपको शक्ति ज्यादा मिल रही, आप ज्यादा शक्ति का प्रयोग करो। और जो रोमन साम्राज्य था, उन्होंने क्या किया, इस सम्राट ने रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया, इसमें पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो ये परिवर्तन किए किसने, डायोक्लेशियन ने। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने साम्राज्य को छोटा कर दिया, रोमन साम्राज्य की सीमाओं के बाहर किले बनवा दिए, और जो अधिकारी थे उन्हें शक्तियां अधिक दे दी गई, और उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन इन्होंने किए, इसने डायोक्लेशियन ने। ओके, देखिए प्रश्न नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अंक में पूछा जाता है और हर साल पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। सम्राट कांस्टेंटाइन की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन करें। वर्णन करने वाला प्रश्न आ जाए ना, आपको विस्तार से लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। ठीक, तो हम इसको बताते हैं कांस्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन क्या है। तो जो जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया, जो ईसाई धर्म था उस पर क्या किया, राज किया। क्या किया, ईसाई धर्म पर इन्होंने राज किया। दूसरा, जब चांदी मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने क्या किया, सॉलिड सॉलिड नाम का एक सोने का सिक्का का प्रचलन किया। क्योंकि भाई इन्हें चांदी थी वो खदानों से मिलनी बंद हो गई, तो उन्होंने क्या किया, सोने का सॉलिड का सिक्का का प्रचलन किया। दूसरा कारण ये है, दूसरी उपलब्धि इनकी ये है। ठीक है। और जो तीसरी उपलब्धि है वो क्या है, पहली उपलब्धि मैंने आपको बताई कि इन्होंने ईसाई धर्म पर राज किया। दूसरा मैंने आपको बताया, अभी बताया, बिल्कुल बोलना नहीं है, जैसे कि जो उपलब्धि थी, इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म पर राज कर लिया था। उसके बाद हाँ, सॉलिड सोने का सिक्का चलाया था, सॉलिड सोने का सिक्का चलाया था। तो ये सिक्के थे वो चांदी ने मिली बंद हो गई थी, इन्होंने सॉलिड सोने का सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है। और उसके बाद जो झंडा वगैरह था वो उन्होंने शुरू किया था, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है। और रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, जो रोमन साम्राज्य था उसका पतन क्यों हुआ, उसका अंत क्यों हुआ, उसके क्या क्या कारण इनका देखिए। तो ये 4 अंक में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखिए, जो रोमन साम्राज्य था उसके पतन के क्या कारण थे।
तो सबसे पहले भारी आक्रमण। भारी आक्रमण मतलब अनेक देशों ने, अन्य राज्यों ने क्या किया, इन पर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण किया तो इनकी सेना थी वो नष्ट हो गई, सेना नष्ट हो गई, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई, धन खत्म हो गया, बमबारी खत्म हो गई। तो क्या हुआ भाई, पहला ये हो गया कि पतंग का प्रमुख कारण है भारी कारण, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। दूसरा है दास विद्रोह। दास थे, जो मैंने आपको बताया पहले, दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इन्हें अपमानित किया जाता था, इन्हें रुपए सही नहीं दिए जाते थे, जो न्यूनतम मजदूरी थी वो नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने किया दास विद्रोह। दासों ने विद्रोह कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, इन्हें पैसे नहीं मिलते थे, इन्हें सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, दास विद्रोह कर दिया। ये दो कारण हो गए कि जो रोमन साम्राज्य था उसका पतन हो गया। तीसरा कारण, राजा का कमजोर पड़ना। तो राजा था वो कमजोर पड़ गया भाई, उसने कोई काम नहीं करा, तो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया, रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। चौथा कारण, तो चौथा कारण बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस्लाम का फैलना। जो इस्लाम के लोग थे वो फैल गए सभी देशों में, उसी राज्य में, और सब पे कब्जा कर लिया, इसलिए भाई उसका क्या हो गया, अंत हो गया। ये चार कारण है, 4 मार्क्स से नीचे आता है, बहुत ध्यान रखने की बात है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 6 अंक में, 6 अंक पूछे, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, दो में से एक आएगा, ध्यान रख लेना, लिख के ले लेना, नोट कर लेना। रोमन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। सामाजिक व्यवस्था, विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं क्या थी रोमन साम्राज्य में? एकल परिवार था। एकल परिवार मतलब जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल थे, जिसमें पिता को मुख्य माना जाता था। दूसरा, काम चलाऊ साक्षरता थी, मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं थे, काम चलाऊ थे। तीसरा था भाई, तलाक देना बहुत आसान था। क्या था? तलाक देना बहुत आसान था। तो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। विवाह के लिए क्या कर दिया गया, आयु निश्चित कर दी गई। अनेक भाषाएं थी, सामाजिक संगठन थे। तो ये क्या हो गया, इनके सामाजिक विशेषताएं हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखकर इनको एक्सप्लेन कीजिए और आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आपके लिए आता है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रोमन साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए। तो रोमन साम्राज्य है, उसने विश्व को क्या दिया? मैंने आपको पहले कहा या ये पूछेगा या ये पूछेगा, दोनों से एक आएगा। तो जो रोमन साम्राज्य है उसने विश्व को बहुत सारा कुछ क्या क्या दिया? उसने सबसे पहला दिया साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य की स्थापना कैसे करनी है ये हमें किसने बताया? रोमन साम्राज्य ने। लोग लोगों के बीच समूह, लोगों के बीच समूह, लोगों के बीच समूह कैसे बनाना है ये किसने बताया? हमें बताया रोमन साम्राज्य के लोगों ने। ठीक है, ये हमें देखिए इस प्रकार से ये हो चुका है। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 और ये 10 है, ये एक एक नंबर के हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक एक नंबर में कैसे कैसे बताता हूँ। देखो, ब्रेसेल 20 किसे कहते हैं और एम्फोरा किसे कहते हैं, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं बता दूं आपको, एम्फोरा किसे कहते हैं और ड्रेसर किसे कहते हैं। ड्रेसर 20 कहते हैं जो जैतून का तेल होता है उन्हें ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता है जिन्हें ड्रेसर 20 कहते हैं। और एम्फोरा किसे कहते हैं? जो जितने भी तरल पदार्थ हो गए उनकी ड्राई ऐसे कंटेनरों में की जाती है जिन्हें एम्फोरा कहते हैं। एक लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा आपके लिए, फिर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।